नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हमारा पत्रकार निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करेगा और किसी को भी ब्लैकमेल नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत दबे कुचले लोगों की आवाज बनेगा, साथ ही साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेगा। अब हम बात करते हैं खबर की। राजधानी शिमला में कई दिनों से मौसम करवट बदल रहा है, जिसका असर जो है हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। आज इसी को लेकर डॉक्टर से जानेंगे कि क्या राय है उनकी। नमस्कार मैम। हेलो मैम, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं डॉक्टर आस्था हूँ। मैं आईजीएमसी में ब्लड बैंक में एज ए एमओ काम करती हूँ। जी मैम, कई वर्षों बाद जो है शिमला में बर्फबारी हुई है। पहले जो है सूखी ठंड पड़ रही थी, तो मैम इसका असर जो है हमारे स्वास्थ्य पर कैसा पड़ता है, इस बारे में बताइए। ठीक है जी, मैं ये चेंजिंग वेदर के इससे शुरू करना चाहूँगी कि जैसे जैसे आपको पता है कि क्लाइमेट कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, इस सबसे हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, और मेन कॉज जो है इसका वो पोल्यूशन है। तो इस वजह से जो सबसे ज़्यादा जो है हमारे जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस है, निमोनिया, जो जिनको COPD है, उन सब मरीज़ों को इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ विद इंक्रीज इन पॉल्यूशन एंड ऑल जो हमारी इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है। तो जो पेशेंट्स सन एक्सपोजर कम हो रहा है, विटामिन D की कमी हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके मेन जो है वो ये है कि इम्यूनिटी कम हो रही है लोगों की बदलते हुए वेदर की वजह से। इस वजह से जो ज़्यादा डिजीज़ हैं वो हमारे को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। मैम, आपके आईजीएमसी में किस तरह के मरीज आते हैं? सबसे ज़्यादा किस तरह के मरीज जो है देखने को मिलते हैं? आईजीएमसी तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर तो आपको हर एक प्रकार के मरीज़ मिल जाएंगे। अब आजकल देखोगे तो आजकल आपको ज़्यादा एक तो एक्सीडेंट्स वगैरह ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि बर्फ़ हो रही है, रोड्स वगैरह ख़राब है, स्लिपरी है सब कुछ। ठीक है, दूसरा ये इन्फेक्शियस डिसीज़ जितने भी हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने इन्फेक्शन है, उस सब के साथ जितने मरीज़ हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे आजकल। मैम, ठंड में जो है ना लोग काफ़ी हीटर भी सेकते हैं और उसका असर जो है हमारी आंखों पर भी बहुत पड़ता है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? इस पर तो एज सच मुझे लगता नहीं है कि कोई साइंटिफिकली प्रूवन है इस बारे में ना। बाकी इस पर मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाहूँगी ना। जी मैम, तो आप हमारे हिमाचल के निवासियों को क्या संदेश देना चाहिए, किस तरह से जो है उन्हें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी डाइट है, हमारी डाइट बहुत इम्प्रूव करनी चाहिए। अब सब बदलते समय के साथ सबने ऐसे डाइट को प्रायोरिटी करना बंद कर दिया है क्योंकि ईज़िली असेसिबल है चीज़ें, आप कभी भी बाहर से मंगा लो। और ये कि उसमें वो हेल्दी नहीं होता है, तो जितना हो सके उतना हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना लेना चाहिए। जितने भी सप्लीमेंट्स है वो आपको अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके लेने चाहिए। और एक बहुत कॉमन चीज़ होती है यहाँ पे कि जो जिनको जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिन मरीज़ को, वो कंप्लाइंट नहीं होते हैं, वो अपने डॉक्टर से अपना इलाज नहीं कराएंगे। उनको दवाइयाँ लगी हैं तो वो दवाइयाँ लेंगे नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप एक बार डायग्नोज्ड हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो है बार बार अपना फॉलोअप करवाते रहे। जैसे आपको डॉक्टर ने दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी, आप उनको वक्त पर लेते रहें। मैम, वेदर बदल रहा है और तो मैम इस समय जो है हमारे को किस तरह से जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए? मैं तो वही कहूँगी कि अपना ठंड से बचाव करें। ठीक है, जितना हो सके अगर आप बहुत ऐसे पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप मास्क वगैरह पहनें। आप जितने भी आपके सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन D वगैरह हैं, मैक्सिमम सब में ही आजकल कम है क्योंकि सन एक्सपोजर है नहीं। तो आप जैसे आपके सप्लीमेंट्स हैं आप वो वक्त पे लें। आप बाकी अपना वही कि डाइट आप अच्छी रखें, आप हेल्दी खाना खाएँ। हम आजकल के बच्चे जो है ना ज़्यादा जंक फूड खाना पसंद करते हैं और इसका इम्पैक्ट जो है उनके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो सबको ही पता है कि जब तक न्यूट्रिशियस डाइट नहीं होगी तब तक उसको हेल्थ पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। तो उसमें मुझे लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि बहुत ही ईजिली अवेलेबल है सब कुछ। जी, तो पेरेंट्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए इस मामले में। जितना हो सके उनकी डाइट में न्यूट्रिशियस चीज़ें होनी चाहिए। अब बच्चों को तो आप खुद से उनसे तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस बारे में इतना कॉन्शियस होंगे। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। जैसा कि आप सभी ने देखा कि डॉक्टर का कहना है कि किस तरह से जो अपने स्वास्थ्य और खान पान का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजधानी शिमला में 1 फरवरी से फिर से मौसम करवट बदलने वाला है। कई क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका बताई गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।